कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों गॉसलर में ही जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने लूसी की पोएम्स को लिखा था। कहां पर लिखा था? गॉसलर में लिखा था, जो लूसी की पोएम थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर जो हम बात करें वर्ड्सवर्थ की, कॉलरिज की और साउथी की, जब ये तीनों एक साथ मिल गए तो ये लेक पोइट्स के नाम से तीनों के तीनों जाने गए थे। और इसके अलावा दोस्तों जब 4 अक्टूबर में जब ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ थे तो इन्होंने जो था ना एन.ए.टी. वेलन के साथ मुलाकात की थी। और एन.ए.टी. वेलन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एन.ए.टी. वेलन के साथ जब ये मिले थे तो वहां पर पर्पस यही था कि मैरी हचिंसन से वो शादी जब कर रहे थे तो उस मामले को सेटल करना था और कहीं उसको बुरा ना लग जाए, तो उस बात को इन्होंने क्लियर किया था। और 1837 में स्कॉटिश पोइट प्लेराइट जोना बेली ने इनके बारे में यह लिखा था कि एक इस प्रकार के व्यक्ति लगते थे कि जिससे कोई आसानी से बोल नहीं सकता था, मतलब ऐसे दिखाई पड़ते थे, लेकिन जब एक बार कोई इनसे बातें करना चालू करता था और इनको समझ जाता था तो दोस्तों इनसे बातें करने में बहुत ही आनंद आता था, बहुत खुशी मिलती थी। और ऐसा जोना बेली ने कहा था। 1838 में वर्ड्सवर्थ को ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री मिली यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से, इनको ऑनरेरी डिग्री मिली थी। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी इनको ऑनरेरी डिग्री देकर सम्मानित किया था। और जॉन केबल ने इनको पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर पुकारा है दोस्तों। और रॉबर्ट साउथी के बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरेट बन गए। और इनके नाम पर एक रिकॉर्ड रहा क्योंकि रॉबर्ट पील उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको एश्योर्ड किया था यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, यानी कि तुम्हें कोई भी वर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन पर कोई भी मतलब इस कोई नो ऑफिशियल वर्ड्सवर्थ का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। और जब 1847 में इनकी जो बेटी डोरा थी ना, उसकी डेथ हो गई थी, तो ये एक तरह से पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने राइटिंग्स को पूरी तरह से लिखना छोड़ दिया था। और 23 अप्रैल 1850 में दोस्तों लंग इन्फेक्शन हो गया, जिसको प्लूरिसी की बीमारी कहा गया, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई और इनको ऑसवाल्ड चर्च ग्रेसमेयर में इनको बरीड किया गया था, इनको दफनाया गया था। और इसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ की जो विडो थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इनके लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज को एज अ प्रेल्यूड के नाम से दोस्तों पब्लिश कराया। स्टार्टिंग में इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन बाद में जाकर वर्ड्सवर्थ के एक मास्टरपीस के रूप में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया। तो ये थी वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी ब्रीफ में, और इसमें मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों इस समय हमारा एक विक्ट्री बैच भी चल रहा है, अगर जो आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर 9520307471 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।